हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिशियल टीचर्स। बात करेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि आपका सीटेट और टेट में पूछा जाता है। आप किसी भी प्रकार का टीचिंग एग्जाम देते हैं तो उसमें आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है टॉपिक। ये है मिस्टर ब्लूम्स और इन्होंने दी हुई है एक टैक्सोनॉमी जिसको कहते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, जो कि रिलेट है किससे, लर्निंग से। इन्होंने बताया कोई भी व्यक्ति किस प्रकार से लर्निंग करता है। लर्निंग के इन्होंने 3 डोमेन दिए हैं जो कि हैं कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। तो समझेंगे एक एक करके डिटेल में इसके बारे में। तो आइए जानते हैं। इन्होंने दिए एक बेसिक इन्फॉर्मेशन इनके बारे में। इनका जो पूरा नाम है वो है बेंजामिन ब्लूम्स। ये अमेरिका के निवासी थे और इन्होंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का वर्गीकरण किया था। इन्होंने 3 डोमेन्स बताए हैं। फर्स्ट है कॉग्निटिव डोमेन्स जो कि हमारे माइंड से रिलेट है, हमारी समझ से रिलेट होता है। नेक्स्ट है अफेक्टिव डोमेन यानी कि भावनात्मक, जो कि हमारे हार्ट से, इमोशन से रिलेट होता है। क्रियात्मक यानी कि साइकोमोटर डोमेन जो कि फिजिकली फिजिकली जब व्यक्ति एक्टिव होता है तो वो रिलेट होता है क्रियात्मक पक्ष से यानी कि साइकोमोटर डोमेन से। तो इसको समझते हैं हम। कॉग्निटिव डोमेन है, ये क्या हमारे माइंड से रिलेट है, थिंकिंग से रिलेट है। और जो अफेक्टिव डोमेन है वो क्या है, हार्ट से रिलेट होता है। और जो साइकोमोटर है वो क्या है, फिजिकली एक्टिविटी से रिलेट होता है। तो कॉग्निटिव डोमेन क्या है, किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमें थिंकिंग करनी पड़ती है, विचार करना पड़ता है और चिंतन करना पड़ता है। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक को आप समझना चाह रहे हैं तो क्या है, उसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, माइंड लगाना पड़ेगा और थिंकिंग करनी पड़ेगी, विचार करना पड़ेगा। अफेक्टिव डोमेन अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसका कोई ना कोई रीज़न है, यूँ ही तो आप जा नहीं रहे हैं। तो उसमें क्या है, आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं, भावनाएं जुड़ी हुई हैं, क्योंकि एग्ज़ाम आप देंगे, उसको क्वालिफाई करेंगे, इसके बाद में आपको अच्छी सी जॉब मिलने वाली है। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें भावनाएं आपकी जुड़ी हुई हैं, ये इमोशन से रिलेट है। और थर्ड क्या है, साइकोमोटर। अगर आपको एग्ज़ाम देने जाना है तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा और सेंटर तक पहुंचना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, आपको एक्टिव होना पड़ेगा, आपको एक्टिविटी करनी पड़ेगी यानी कि क्रिया करनी पड़ेगी। तो ये क्या है, ये साइकोमोटर स्किल हो गई। नेक्स्ट है, अब इन्होंने जो 3 डोमेन दिए हैं वो डिटेल में समझते हैं। कॉग्निटिव डोमेन है तो इसमें इन्होंने ब्लूम्स ने ये 1956 में दिया है, जो कि मेंटल एबिलिटी से रिलेट है। और ये क्या है, सरल से कठिन की ओर जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो है। और इसमें दिए हैं इन्होंने लेवल, जो कि लो लेवल से हायर लेवल तक जाने को इन्होंने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो वो पार्ट्स क्या हैं, ये इस तरह से नॉलेज टू एवोल्यूशन, यानी कि नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, कॉम्प्रिहेंशन समझ, एप्लीकेशन अनुप्रयोग, एनालिसिस विश्लेषण, सिंथेसिस संश्लेषण एंड इवोल्यूशन मूल्यांकन। तो नॉलेज क्या है, नॉलेज ज्ञान, एक तरह से आपको किसी भी तरह का ज्ञान है या फिर आपने कुछ चीज़ों को रट लिया है। जैसे कि अभी आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ा रहे हैं तो ये हमने आपको बता दिया कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है, आपको एक नॉलेज दे दिया गया। अब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है क्या, उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, उसको समझाना, उसको डिस्क्राइब करना। तो ये क्या हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया। एप्लीकेशन, अब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो क्वेश्चन इससे रिलेट अगर आप आता है तो फिर आप वहाँ आंसर करेंगे। तो ये क्या हो गया, आपका एप्लीकेशन हो गया। इसके बाद में क्या है, एनालाइज, यानी कि आप इसके बाद में देखेंगे कि कौन कौन, मतलब ये चीज़ कहाँ कहाँ पूछी जा रही है। आपने टेट का दिया होगा, शायद उसमें भी पूछा गया हो। टेट का आप दे रहे हैं, उसमें भी पूछा जा रहा है। KVS के एग्ज़ाम में, DSSB के एग्ज़ाम में, इनमें ये चीज़ें पूछी जा रही थी। ये क्या हो गया, आपने एनालिसिस किया कि ये टेट के अलावा भी और एक जो टीचिंग एग्ज़ाम है उनमें पूछा जा रहा है टॉपिक। तो ये क्या हो गया, एनालिसिस हो गया। इसके बाद आपने क्या किया कि सारी चीज़ों को आपस में जोड़ के जो इसमें जैसे कि ये
सारे पक्ष बताए गए, कॉग्निटिव और जो अफेक्टिव है, साइकोमोटर है, तो इन सारी चीज़ों को आपने जोड़ के और आपने इसका क्या किया, एक नई चीज़, एक नए क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है तो आपने उसे रिलेट कर लिया और आंसर आपने कर दिया। तो ये क्या हो गया, आपका एक सिंथेसिस हो गया। इसके बाद आपने एग्ज़ाम तो अच्छे से दिया, क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व करें, लेकिन फिर क्या हुआ, आपके मार्क्स कम रह जाते हैं। फिर आप क्या करते हैं, एवोल्यूशन करते हैं कि आखिर प्रॉब्लम आई कहाँ से, क्वेश्चन कौन सा गलत हुआ और मेरे मार्क्स कम कहाँ से रह गए। तो ये क्या हो गया, एक तरह से मूल्यांकन हो गया, इवोल्यूशन हो गया। और ये जो लेवल है इसको अच्छे से और समझेंगे कि इसमें थिंकिंग का यूज़ कैसे हुआ। थिंकिंग का यूज़ जो होता है हायर टू लोअर होता है। लास्ट स्टार्टिंग में क्या होता है, नॉलेज, कॉम्प्रहेंशन एंड एप्लीकेशन। इनमें क्या है, इनमें जो थिंकिंग यूज़ हो रही है वो क्या है, लोअर ऑर्डर में हो रही है। यानी कि नॉलेज क्या है, किसी भी चीज़ को रटना, रटी हुई चीज़। कॉम्प्रहेंशन यानी कि उस चीज़ को समझा, तो इसमें क्या है, आपने थिंकिंग का लोअर ऑर्डर में यूज़ किया है। एप्लीकेशन यानी कि उसका अनुप्रयोग किया है, तो ये भी क्या है, जो ऑर्डर यूज़ हुआ है वो हुआ है, थिंकिंग तो हुई है बट उस लेवल पे नहीं हुई है, इतनी हायर लेवल पे नहीं हुई है। आगे आपने उस चीज़ को टुकड़ों में तोड़ा और समझा, तो ये क्या हो गया, उसको एनालाइज किया, तो इसमें क्या है, आपकी थिंकिंग पावर जो है वो ज़्यादा यूज़ हो रही है। और फिर आपने क्या, सिंथेसिस किया है, यानी कि कुछ नई चीज़ को क्रिएट किया, कोई नए क्वेश्चन को क्रिएट किया, तो ये क्या हो गया, आपका सिंथेसिस हो गया। और इसके बाद में आप क्या, एवोल्यूशन आपने किया, मूल्यांकन किया कि कहाँ कमियां हैं, क्या है। तो ये चीज़ इसमें क्या है, आपकी थिंकिंग जो है वो हायर ऑर्डर में यूज़ हुई है। तो इसको समझेंगे, HOTS क्या हो गया, हॉट्स। एंड इसको समझेंगे LOTS यानी कि लॉट्स, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या आता है, भावात्मक पक्ष जो है, अफेक्टिव डोमेन। ये क्या है, इसमें वो तरीके शामिल है जो कि इमोशनली रूप से शामिल है, यानी कि तारीफ करना, उत्साह करना और प्रेरणा। और लास्ट क्या है, क्रियात्मक। क्रियात्मक क्या है, साइकोमोटर, जो कि गति है, जिसमें आपको क्या करना है, एक्टिव होना है, एक्टिविटी, फिजिकली एक्टिविटी करनी है। तो ये क्या है, साइकोमोटर डोमेन हो गया। अब जो टैक्सोनॉमी ब्लूम्स ने दी थी, ये क्या होती है, रिवाइज होती है। कब, 2001 में। तो 1956 में जो इन्होंने दी है वो क्या है, नाउन फॉर्म में है। और जो 2001 में ये रिवाइज हुई है वो किस में, वर्ब फॉर्म में है। यानी कि नॉलेज, इधर क्या था, 1956 में नॉलेज था और यहाँ क्या हो गया, रिमेंबर हो गया। यहाँ कॉम्प्रहेंशन था और यहाँ क्या हो गया, अंडरस्टैंड। इधर एप्लीकेशन था और यहाँ अप्लाई हो गया। इधर एनालिसिस था और यहाँ एनालाइज हो गया। अब इसमें जो चेंजेस हुए वो क्या हुए, जो 1956 में था, जो सिंथेसिस था, उसको क्या कर दिया गया, सिंथेसिस मतलब किसी भी चीज़ को क्रिएट करना, तो ये सिंथेसिस को टॉप पे पहुंचा दिया गया है। और जो एवोल्यूशन था उसको नीचे कर दिया गया है। तो यहाँ क्या, एवोल्यूट है और इसके बाद में क्रिएट, यानी कि किसी भी चीज़ का, नई चीज़ का निर्माण करना, ये इसमें चेंजेस हुए हैं। यानी कि जो सिंथेसिस था वो 1956 में नीचे था और 2001 में क्या है, ये टॉप पे आ गया। एंड नेक्स्ट है, अब इसमें जो ज्ञानात्मक पक्ष है इसमें क्या है, 6 पार्ट है। भावात्मक में 5 दिए हुए हैं और क्रियात्मक में 6 दिए हुए हैं। जो ज्ञानात्मक है वो ब्लूम्स ने 1956 में दिया, क्या, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। भावात्मक पक्ष किसने, कृतवाल एवं मारिया ने दिया, 1964 में दिया है इन्होंने। तो इसमें क्या है, अधिग्रहण है, अनुक्रिया करना है, अनुमूल्यन है, संगठन है और चरित्र निर्माण करना है। क्रियात्मक पक्ष जो है ये दिया है सिम्पसन ने, और सिम्पसन ने इसको दिया है 1967
9 में, जिसमें क्या है, अनुकरण, उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण करना, समायोजन करना या स्वाभाविकरण, या लास्ट है कौशल निर्माण करना। तो ये जो थी आपकी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी थी, और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो अभी ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। अगर आप 1 या 2 बार इसको देख लेंगे तो अच्छे से ये समझ में आ जाएगा, और इससे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एक टीचिंग एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो टॉपिक तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।